गुड मॉर्निंग मित्रों, ऑल स्टूडेंट्स। अब सभी दिन बच्चों का दिन शुभ हो। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह शीर्षक को पढ़ेंगे, जिसका पहला मुक्तक हम पढ़ चुके हैं। अगले मुक्तक में हमको पढ़ना है कि बादल गरजो घेर 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 घोर गगन धाराधर हो, और ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसको हम लोगों ने पिछले अनुच्छेद में पढ़ा है और आज हम दूसरा मुक्तक पढ़ेंगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इस प्रस्तुत पद्य में सबसे पहले हम इनके कठिन शब्दों के अर्थ को जान लें। विकल माने होता है बेचैन, उन्मन माने होता है कहीं मन ना टिकने की स्थिति जो होती है, अनमना सा। निदाग माने गर्मी, सकल माने संपूर्ण संसार, संपूर्ण समस्त सारा, अनंत माने अंतहीन सीमाहीन, धरा माने पृथ्वी। तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब तो धरा जल से फिर शीतल कर दो, शीतल कर दो। बहुत सुंदर पद्य है कि आए अज्ञात दिशा। कवि ने बादलों का वर्षा द्वारा पृथ्वी को तृप्त करने के लिए आवाहन कर रखा है। पृथ्वी को नमी देने से, हरी भरी हरियाली देने के लिए, पृथ्वी पर पलने वाले जीव जंतुओं को एक आनंद देने के लिए, नवजीवन देने के लिए उन बादलों का आवाहन कर रहे हैं कवि। तो निराला जी कहते हैं, जो छायावाद के बड़े अच्छे और छायावाद के स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि पूरी पृथ्वी के लोग गर्मी से इतने व्याकुल हैं, विकल विकल, पूरी पृथ्वी के लोग गर्मी से इतने व्याकुल हैं कि उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। अर्थात उनका मन अस्थिर हो चुका है, जो अस्थाई नहीं रह गया है। ऐसी दशा में लोगों का मन बड़ी व्याकुलता पूर्ण है, जीवन व्याकुलता पूर्ण है, जिससे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कवि उन बादलों का आह्वान कर रहा है कि पूरी पृथ्वी के लोग गर्मी से अत्यंत व्याकुल हैं, इतने व्याकुल हैं जिससे उनका मन कहीं स्थिर नहीं रह गया है। वह अस्थिर की मनोदशा है, उनकी मना स्थिति उहापोह में हो गई है, अस्थिर हो चुका है, बड़े संशयपूर्ण जीवन हो गया है। तुम बरसकर या वृष्टि करके पूरे विश्व को गर्मी में तृप्ति प्रदान कर सकते हो। हे बादल, तुम्हारे अंदर ऐसा सद्गुण है कि तुम अपनी वृष्टि के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी पर पलने वाले जीव और परजीव सबको आनंद दे सकते हो, सबको तृप्त कर सकते हो, सब में आर्द्रता पैदा कर सकते हो
और सबको नवजीवन प्रदान कर सकते हो। इसलिए हे बादल, आओ और वृष्टि करो। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसलिए हे बादल को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि हे बादल, हे अज्ञात दिशा से आए हुए अनंत बादल, इस गर्मी से व्याकुल पृथ्वी को, इस गर्मी से व्याकुल पृथ्वी को जल से शीतल कर दो। जल से इस पृथ्वी पर पलने वाले प्रजाओं को अपना आशीष दे दो, जिससे तुम्हारे गोद में पलने वाले ये राजा, पलने वाले प्रजा या इस गोद में पलने वाले जीव जंतु आनंदित हो सके। और अंत में कवि एक बार फिर बादल का आह्वान करता है कि बरसो, जिससे समस्त पृथ्वी तृप्त हो सके, संतुष्ट हो सके, तथा प्रत्येक मनुष्य प्रसन्नचित दिखाई दे, ऐसा नवजीवन प्रदान करो। हे बादल, बरसो, आओ, आपका आगमन हो, आपका अभिनंदन है कि आप आवें और इस पृथ्वी पर पलने वाले जीव जंतुओं को आनंद दे सकें, जीव जंतु आनंदित हो सकें, ऐसा वरदान इन जीव जंतुओं को प्रदान करने का कष्ट करें। कवि प्रस्तुत पद्य में बादल को मानव के उत्साह का कारण माना है। टिप्पणी है, विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त है। संबोधन शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। कवि बादल की गर्जना के माध्यम से अपने मनोभाव को कविता के रूप में प्रस्फुटित होकर समाज कल्याण, जन कल्याण के लिए प्रयुक्त होने को कहता है। ऐसा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आह्वान किया गया है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।